नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोग चिकित्सा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर बता रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि सत्ता पक्ष के एमएलसी ने भी इस गंभीर विषय को विधान परिषद में उठाकर सरकार से जवाब मांगा है। डहाणू तालुका, जिसकी आबादी लगभग 38,000 बताई जाती है, वह लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं। खासकर आशागढ़ स्वास्थ्य केंद्र को लेकर हाल में सामने आया एक प्रसूति प्रकरण चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है पूरा मामला? सूत्रों के अनुसार आशागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में नियमित वैद्य की अधिकारी की अनुपस्थिति में एक गर्भवती महिला की प्रसूति परिचारिका द्वारा कराई गई। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। सवाल ये उठ रहा है कि यदि आपातकालीन स्थिति आती तो जिम्मेदारी कौन लेता? इतना ही नहीं, जिस केंद्र की क्षमता केवल 6 बेड की बताई जाती है, वहां लगभग 100 प्रसूतियां कराई जाने का आंकड़ा सामने आया है। इसे लेकर विधान परिषद में कड़ा सवाल उठाया गया। आखिर इतनी सीमित सुविधाओं में इतनी बड़ी संख्या में प्रसव कैसे कराए गए? क्या बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानकों का पालन हुआ? विधान परिषद में गूंजा मुद्दा। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के एमएलसी ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने की भी मांग रखी, ताकि डॉक्टर और कर्मचारी नियमित रूप से उपस्थित रहें और लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके। इस चर्चा में एमएलसी प्रवीण दरेकर ने भी भाग लिया और बार बार मिल रही शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। उनका कहना था कि यदि स्वास्थ्य केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं और योग्य डॉक्टर उपलब्ध नहीं होंगे तो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री का बयान। महाराष्ट्र की स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना सकोरे बोर्डीकर ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक महिला को सुरक्षित और संस्थागत प्रसूति सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता है। यदि कहीं भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि डहाणू और आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक संसाधन और स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अब आगे क्या? फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं और क्या डहाणू की चिकित्सा व्यवस्था में वास्तविक सुधार देखने को मिलेगा, या फिर ये मुद्दा भी केवल आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगा। डहाणू से कैमरा पर्सन हितेश के साथ तेजेंद्र सिंह, महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज।